बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, आप उस पर कम बात करते हैं, बहुत कम वीलॉग्स करते हैं, ज़्यादातर बात होती है मुल्की सियासत पर। तो क्या चल रहा है हमारे पड़ोस में और पूरे रीजन में? देखिए, अगर पूरे रीजन की बात करेंगे और वैसे ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करेंगे तो डेवलपमेंट्स तो बहुत चल रही हैं। जी। फोकस जो है वो अपने मशरकी हमसाये पे कर लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से क्या चल रहा है, क्योंकि तकरीबन 126 दिन के वक्फे के बाद, एक तवील वक्फा है, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को अगर किसी ने भी फॉलो किया है तो वो ये जानता होगा कि इंडिया जो है उसका दिन नहीं गुजरता था पाकिस्तान के ऊपर बात किए जी। बगैर। कोई ना कोई बड़ा स्टेटमेंट किसी ना किसी बंदे का आ जाया करता था पाकिस्तान के हवाले से। 126 दिन की तकरीबन खामोशी, यानी छोटे मोटे वो सवाल जवाब जो चलते रहते हैं वो तो हैं, लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट देना, एक बड़ा तवील वक्फा है। 30 अगस्त को कोई गुफ्तगू की थी, लब गुशाई की थी जयशंकर ने, जी। सुब्रमण्यम जयशंकर जो इंडिया के वजीर खारजा, और 126 दिन के बाद जो उन्होंने बोला है वो तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। और वो बेसिकली पाकिस्तान में जो सियासी हवाएं बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और पिच किया जा रहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो उन्होंने जो फरमाया वो बेसिकली टोन सेट करना होता है डिप्लोमेसी में। और इंडिया जो है वो टोन सिर्फ इस तरीके से नहीं सेट करता, वो बहुत सारे वाकयात भी करवाता है। तो मियाँ साहब के लिए टोन सेट हो रही है। उनके अपने लोकल जो है वो रीजंस भी हैं। इलेक्शन हो रहा है ना उधर भी। जी। जी। देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग साल है। वो एक इंडिपेंडेंट की एक स्टोरी भी थी कि दुनिया में वो 50 से जायद ममालिक हैं जिनमें इस साल इलेक्शन हो रहा है। हाँ। हमारे रीजन में अभी जनवरी में देखें हो रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में, फरवरी में पाकिस्तान में इलेक्शन होना है, अप्रैल मई में, जून में ये पूरा प्रोसेस चलना है, इंडिया में इलेक्शन होना है। तो हम तो बिल्कुल तीन जुड़े हुए ममालिक, जो पूरा बर सगीर पाकविंद होता था, उसमें इलेक्शन हो रहा है साल 2024 में। तो जाहिर है कि एक हाइटेड टेंशन्स वाला साल, क्योंकि पाकिस्तान के लिए शायद उतना मैटर अब ना करे, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान इज़ अ पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स। अगस्त में उन्होंने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आगाज़ में ना एक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। देखें करामत मुगल साहब, ये जो पाकिस्तान की सियासी लड़ाई है ना, हालिया तारीख में पाकिस्तान ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी कि जिसमें कोई ना जीता हो। सही। जो लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, इसने वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को डैमेज किया, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, ये जितनी मर्जी कहानियाँ सुनाते रहें, जो पाकिस्तान के साथ हुआ है वो उसको मुकम्मल एक वीडियो में या सीरीज ऑफ वीडियोस में भी कवर नहीं किया जा सकता। सही। बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है कि एक सियासी लड़ाई हुई है जिसमें इस वक्त नून लीग क्या जीती है? ये सियासी लड़ाई नहीं जीती। क्या इदारे जीते हैं? क्या कोई इसमें फौज का भला हुआ है? नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान की अदलिया का भला हुआ है? नहीं हुआ। पाकिस्तान की अवाम का भला हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं हुआ। पीटीआई का भला हुआ है? नहीं हुआ। किसी एक, या तो होता ना कि आपने लड़ाई लड़ी, कोई एक विनर आता। भाई इकतदार के कुछ 24-25 लोग हैं जो टोटल लड़ रहे हैं, और 24-25 करोड़ लोग जो हैं वो यरगमाल बने हैं। और इस सारी लड़ाई में जो पाकिस्तान के साथ फॉरेन रिलेशनशिप है, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके साथ जो मामला हुआ है, सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, अमरीका, चाइना, रशिया, इंडिया, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, गल्फ कंट्रीज़, ये मैटर करती हैं पाकिस्तान के उस हवाले से। ज़ाहिर है कि टर्की मैटर करता है, पाकिस्तान की इमीडिएट नेबर सारे मैटर करते हैं। लेकिन इंडिया के ऊपर अगर आप फोकस कर लेना, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, और लोग इसको जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैं आपको, इट्स नॉट ऑफ द कफ बात नहीं कर रहा, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस की हैं। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं साल 2020 से, जिस वक्त गलवान में इंसिडेंट हुआ था चाइना और इंडिया के दरमियान, ऑनवर्ड्स हमने देखा कि इंडिया की लीडरशिप में ना मुसलसल एक स्टेटमेंट की रेपुटेशन थी पाकिस्तान और चाइना के हवाले से। वो आपको मैं गिनवा सकता हूँ: अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अमित शाह होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, आर के एस भदौरिया
उनके जो फिजाइया के चीफ रहे, विवेक राम चौधरी, उसके बाद बपन रावत, जब वो सीडीएस बनने से पहले आर्मी चीफ थे, उसके बाद मनोज मुकुंद नरवाने, फिर आप सुब्रमण्यम जयशंकर, एक के बाद एक मल्टीपल स्टेटमेंट्स। एक 4-5 दिन का वक्फा ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आती थी कि हम एक टू फ्रंट सिनेरियो का सामने जी वावेला होता था, बिल्कुल कि हम बैक वक्त दो महाज फेस कर रहे हैं और हमारी ऐसी तैसी हुई भी है, चाइना और पाकिस्तान, इतना बड़ा बॉर्डर, हमारे साथ ये सूरत हाल। जिस वक्त पाकिस्तान इस दाखिली सियासी लड़ाई में फंसा है और शहबाज शरीफ साहब, वो जो बैगर्स कांट बी चूजर्स, वो आगे बैठे हैं, उसके बाद से ऑनवर्ड्स जितना रिलैक्स इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह होता है कि सत्तू पी के सो जाना, वो धनिया पी के सत्तू पी के वो बिल्कुल वो सो गए, उनको फिक्र नहीं है, टेंशन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो कर दिया है ये तो अपने ही लांझे भुगता रहे हैं। ये बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। देखें, ओवरऑल जाहिर है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी पोस्चरिंग है पूरी दुनिया में, जिस तरीके का मजाक, यानी ये कब आपने देखा था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो, क्या खान साहब के दौर में ऐसा था, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 2 घंटे लाइन में लग के ना जो बाइडन के साथ एक तस्वीर उतरवाई और उस तस्वीर को इन्होंने मुलाकात बना के पेश किया पाकिस्तानियों के सामने। दफ्तर खाजा की मुलाकात हुई अमरीकी सदर के वो तो साथ, ताजपोशी वाली शहबाज तकरीर में भी शरीफ जो की, नजर आता था उसके साथ सेल्फी बना के तो मुलाकात वाली खबर चलवा वो देते थे। जनाब मुलाकात की खबर वो चलवा देने की उसके साथ मुलाकात हुई है। वो जो होटल में क्रॉस करते हुए इंटरेक्शन होता है ना, और बंदा आउट ऑफ कर्टसी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर जी लेता है, उसके लिए भी फोटोग्राफर खड़े हुए तस्वीर उतार रहे हैं, उसके बाद उसकी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। ये बाकायदा इसका मजाक बना है। और फिर शहबाज शरीफ साहब यहाँ से उड़ते हैं, लंदन से अपनी बहू को लेते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी ऑफिशियल जो रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी जिसको कहा गया, जब मलका बरतानिया अनजहानी हो गई, उनका इंतकाल हुआ, और उसके बाद जो रिसेप्शन दिया चार्ल्स ने, किंग चार्ल्स, जो उस वक्त अभी उनकी क्राउनिंग नहीं हुई थी, जी तो उससे पहले की बात है, तो वो उस रिसेप्शन के ऊपर भी वो गई, फिर वो उस बाकी तकारीब में भी उन्होंने शिरकत की। खाने की टेबल के ऊपर अर्दवान के साथ फैमिली को बिठा लिया। लंदन से आधे लोग आए, आधे इधर से गए, आधे यहाँ से गए, टेबल एक के ऊपर राउंड टेबल पे बैठ के फिर वो अर्दवान को वो मैंगो का टेस्ट अपने हाथों के इशारों से बता रहे थे। और उनकी फैमिली में आधे आधे तकसीम भी की, आधे आपकी आधे आपकी। हाँ, और मियाँ बीवी को कह रहे। हाँ, उसके बाद वो जो कोनी कोनी मलना उसका, एंटोनियो गुटेरेस का, हाँ, ये सारा काम किया, पकड़ के जहाज पे बिठाया था। हाँ। और अब वो काकड़ साहब जनाब, आपको पता है कि उनको बहुत चाव चढ़ा था, वो निकल के जनाब अमेरिका वो किस तरीके से गए, पेरिस में रुकते हुए, ऐसे ही जैसे पहली दफा जहाज देखा। वहां जाके क्या किया पाकिस्तान की शायद तारीख में, आई विल डू अ क्विक रिसर्च ऑन दैट, बट आई एम श्योर कि मेरी कम से कम मेरी जर्नलिस्टिक लाइफ में मैंने देखा कि पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो गया हो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए, और उसकी सिर्फ 2 या 3 हेड्स ऑफ डेलीगेशन से मुलाकात हुई है टोटल, और फिर किसको इंटरव्यू नहीं दिया, और हर इंटरव्यू में कोई ना कोई चीज़ पाकिस्तान के ऊपर वो निकल आई। फिर बरतानिया गए, बरतानिया में कोई इनविटेशन नहीं था, एक होटल में उनके फॉरेन सेक्रेटरी का कॉल ऑन करवाया, वो भी मिलते तरले करके, कैसे हुआ ये हमें पता है। जाते हुए वो पेरिस भी रुक गए थे, फिर वो सऊदी अरब में क्या हो, फिर हर जगह पर आपने देखा तस्वीर आ रही होती है जिसमें आखिरी लाइन में ढूंढना पड़ता है जूम इन करके ना, वो पिक्सल फट जाते हैं, शक्ल ही डिफॉर्म हो जाती है जहाँ पे काकड़ साहब खड़े होते हैं। हत्ता के चाइना में ये हुआ, तस्वीर में रश ज्यादा था ना, हत्ता के चाइना में ये हुआ। और मैंने अपने पहले भी एक दफा वीडियो में कहा था कि शुक्र करें उन्होंने काकड़ साहब को ये नहीं कहा कि जाओ हमारी तस्वीर, हाँ प्लीज ये एक तस्वीर बना दे। तो ये हाल हुआ है। अब इंडिया इस सारी सूरत हाल में देखें, अगर आपका दुश्मन जो है ना, जो आपको डिक्लेयर करता है कि ये हमारा दुश्मन है, और आप उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं, आपकी टोटल जो फौज की ट्रेनिंग है वो पोस्चरिंग किसके अगेंस्ट होती है? इंडिया के अगेंस्ट होती है ना। अगर वो सुकून में आ जाए ना आपके हवाले से, देन समथिंग इज रॉन्ग, यू नीड टू लुक इनटू इट कि ये क्या हुआ है। मोदी साहब ने जो खत लिखा था
कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा उसका, उसमें उन्होंने क्या लिखा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने जो खत लिखा था, उन खतूत का ही आप सामने रख के मुवाजना कर लेना कि मोदी आपको टेररिज्म और उसके बताने और वो कुछ कर रहा था, और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब जनाब उनको साथ बिल्कुल बीगी बिल्ली बने हुए किस किस्म का खत लिख रहे थे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा एक चेंज जो है वो आ चुका है। शहबाज शरीफ साहब के दौर के वक्त से अब तक तो कंटिन्यू कर रहा है। ऑनवर्ड्स ये कैसे चलता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन होगा, कौन हुकूमत बनाता है, कैसी हुकूमत बनाता है। अगर तो मियाँ साहब ने आना है तो उनका मौक़िफ़ इंडिया के मौक़िफ़ से अलाइन करता है। अच्छा। उनका मिलता जुलता मौक़िफ़ है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। वो जो इंडिया टेररिज्म के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, मियाँ साहब भी वही इल्ज़ामात पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के इदारों पर लगाते हैं, तो उनकी ज़हनी हम आहंगी है। मियाँ साहब जो हैं वो, डॉन लीक्स और हुआ था। अच्छा, हाँ। ये जो है ना, ये एक फिर डिबेटेबल क्वेश्चन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है कि मियाँ साहब की ये पॉलिसी जो है वो उनके जहन में हो कि यार ये फ़ायदा मंद है, दोस्ती होनी चाहिए। हम्म। लेकिन दोस्ती के लिए ना कुछ ब्रॉडर चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका किस बुनियाद पर होनी चाहिए। हम्म। अगर तो आपकी दोस्ती का मतलब ये है कि जो टाटाज हैं, बिरलाज हैं, मित्तल्स हैं, अंबानी है, अडानी है, जो सज्जन जिंदल है और ये लोग हैं, ये पाकिस्तान को एक ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें हम्म। और ट्रक आए यहाँ सर से, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी बनी हुई है अटारी वाघा पे, या फिर बाकी जो उन्होंने आईसीपीज बनाई हैं, वहाँ से ट्रक लेकर वो दाखिल हों और ट्रांजिट करते हुए पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए एक थोड़ा सा किराया और वो आपका जनाब वो दे के वो यहाँ से अपना जो माल माल है। है वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया ले जा सके। अगर तो ये है आपके जहन में कि इससे हालात ठीक हो जाएंगे, देन यू नीड टू रीविजिट। बिल्कुल आपको सही। रीथिंक करने की ज़रूरत है कि कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल के आपके जो जितने भी तस्फिया तलब इशूज़ हैं उनको बैक बर्नर पे डाल के इंडिया की हाँ में हाँ मिला के, इंडिया तो बुली करता है, अपने हर नेबर को बुली करता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इंडिया G20 समिट कर रहा था, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में जो आखिरी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था ना, वो हुआ था 23 मार्च 2022 को, जब OIC का काउंसिल इमरान ऑफ खान फॉरेन के दौर में। मिनिस्टर्स आपने होस्ट किया था। हम्म। उसके बाद पाकिस्तान कोई नहीं है। चाइना के नंबर 4 आए थे, हम्म। अरबी शहजादे शिकार करने आए थे। गोत्रे कुछ साहब सैलाब के लिए आए थे। कुछ लोग सैलाब के लिए आए थे हम्म। और कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स की आमद हुई थी। हम्म। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए थे और चाइना के प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर्स और फिर उनका जो वाइस प्राइम मिनिस्टर आए, चाइनाज इन सीनियरिटी नंबर 4, हम्म। उनको आपने पोर्ट्रे किया कि जैसे हमने बहुत बड़ी कोई डिप्लोमेटिक अचीवमेंट बहुत कर बड़े ली। बड़े इश्तिहार छपे थे। ये हाल हुई थी और शहबाज शरीफ साहब हर सफ़ीर के साथ बिठाकर वन ऑन वन के फॉर्मेट में, कॉल ऑन के फॉर्मेट में नहीं, वन ऑन वन का फॉर्मेट क्या होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा है, इधर आपके प्राइम प्रोटोकॉल के मिनिस्टर, मुताबिक। आपके नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पर पता है क्या बैठा होते थे? हम्म। यहाँ पर जनाब आपके एक असिस्टेंट, जो प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, हम्म। SAPM, हम्म। तारिक फातमी साहब, फॉरेन सेक्रेटरी को बिठाया हुआ है, DG लेवल के बंदे को बिठाया हुआ है, मुतरजम को बिठाया हुआ है, नोट्स लेने वाले को बिठाया हुआ है, और उधर टांग पे टांग रख के डिप्टी हाई कमिश्नर लेवल का बंदा, DCM लेवल का बंदा बैठा होता था। इस तरीके से आपने एक्सेस दिया है फॉरेन डिप्लोमेट्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपने गुज़श्ता कुछ अरसे में। तो अब ज़ाहिर है कि आदतें आपने पका दी हैं बहुत सारे लोगों की। बहरहाल जो उन्होंने गुफ्तगू की थी जब वो G20 समिट करवा रहे थे, उस पर एक प्रोग्राम में वो मौजूद थे और प्रोग्राम में जयशंकर से सवाल हुआ, ये 126 दिन पहले की बात है, और उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान के हवाले से, और वो थोड़ा सा हंसी मजाक में उसने कहा कि ये क्या बात हुई है कि पहले तो हमारी कोई भी गुफ्तगू फॉरेन ऑफिस की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की पूरी नहीं होती थी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, आजकल आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। यू नो व्हाट डिड ही से? ही सेड नो वन टॉक्स अबाउट लूजिंग स्टॉक। एस हम्म। जयशंकर स्वाइप एट पाकिस्तान, एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। उन्होंने जनाब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन ट्यूसडे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 126 डेज अगो, उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू के हवाले से और दूसरे उसमें NDTV के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था और उनसे सवाल हुआ कि
पाकिस्तान के हवाले से जो है वो इफ बात टुडे नो वन। इफ टुडे नो वन, उनसे हुआ ना कि अब क्यों नहीं बात होती पाकिस्तान की, उन्होंने कहा इफ टुडे नो वन टॉक्स अबाउट पाकिस्तान और इट इज नॉट मेंशन्ड एज मच, व्हाट कैन आई से, वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट which losing stock talks, no one talks about a losing stock। ये हंसते हुए एक तहकीर आमेज हंसी अपने चेहरे पर सजा के उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की जो उससे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ये स्टेटमेंट देते हुए नहीं थकता था कि हमें टू फ्रंट सिनेरियो का सामना है। अमेरिका के पास भागा भागा जाता था, लीमुआ बीका कमकासा ये माहदे उसने किए और अपने लिए फेवर्स मांग रहा था कि भाई हमें ये इस टू फ्रंट सिनेरियो से बचाओ। ये सूरत हाल थी और इनकी तमानियत का आलम देखें। अब जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक और इंटरव्यू में पूरा पाकिस्तान के ऊपर बड़ी खुल के बात किया। इट कैन बी फॉर द रीज़न कि अब वो प्लेइंग टू द गैलरी वाला मामला, उनके भी इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान जो है वो स्प्रिंग अप करता हुआ नजर आएगा। बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स के दे अंडरस्टैंड कि अगर तो फिजाएं उसी तरफ जा रही हैं तो मियाँ साहब का मौक़िफ़ भी उनसे क्योंकि मिलता जुलता है तो टोन जो है उसकी सेट करना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके कुछ ही वक्त के बाद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। यहाँ पर उनको भी लगता है कि मियाँ साहब बनेंगे, वो चाहते भी यही हैं। हमने उसके हवाले से एम्बेसडर बासित जी ने जी जो बिल्कुल गुफ्तगू की थी वो भी सामने रखी थी। और दूसरी तरफ जो आपका मियाँ साहब हैं उनके हवाले से उनको लगता है कि वो बन जाएंगे और अपने हवाले से भी वो कॉन्फिडेंट है कि मोदी साहब इज कमिंग अगेन। तो वो कहते क्या है वो जनाब कहते हैं, और वो मामला जो है ना वो क्या बेसिकली यही रहेंगे, कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ मियाँ साहब के दौर में खत्म। अच्छा मियाँ साहब के दौर में 2016 नवंबर की 8 या 9 तारीख को पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी सार्क सरबराह जी इजलास की। इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में सार्क सरबराह इजलास होना था। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक्त, ये सारा कुछ चल रहा था। वो बैकड्रॉप याद करें, मोदी का आना, वो मुलाकातें, वो खटकल मल्लू वाली एक खुफिया मुलाकात, सज्जन जनरल वीज़े, ये सारा पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री का इन तमाम मामलात के ऊपर सिविलियन लीडरशिप का और मिलिट्री का एक पेज पे ना होना, वो सारा जिस वक्त आप जहन में रखते हैं ना, तो उसके नतीजे में जब ये सारा कुछ हो रहा था और ये डॉन लीग्स और फलाने मामलात हो रहे थे तो इंडिया ने कहा था कि हम ना दिस कटल्ड दी सार्क प्रोसेस। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक आ ही नहीं सकते जब तक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता, फ्री ऑफ टेरर नहीं होता, दहशत गर्दी नहीं ख़त्म होती। जब इसको एक मुल्क का वज़ीर आज़म ही बैठ के बता रहा होगा कि हम दहशत गर्दी करते हैं, हमारी पॉलिसी और फलाना, इस किस्म की बातें करता हो तो उनके पास तो जवाब और ज़्यादा है ना। प्राइवेटली करता हो, बाद में ओपनली करने लग गए। डॉन को दूसरा इंटरव्यू भी दिया था ना मुल्तान हाँ, एयरपोर्ट पे। मुल्तान में वो जलसे वगैरह के लिए वो मुझे क्यों जी निकाला वाले जब जलसे चल रहे थे। बहरहाल जी, न्यू दिल्ली, इंडिया हैज मेड इररेलेवेंट पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ यूजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टू ब्रिंग इट टू द टेबल फॉर डायलॉग। कि जो पाकिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी करता था, ये उनका कहना है कि उसकी जो ये पॉलिसी है उसको हमने इररेलेवेंट कर दिया है, कि वो हमें अपनी टेररिज्म के जरिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बुला सकता है। एस जयशंकर हैज सेड and noted that New Delhi will not deal with the Western neighbor on terms where the practice of terrorism is deemed as legitimate। कि जो हमारा वो कहते हैं कि मगरबी हमसाया यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो बातचीत और उसकी इस पर मामलात इस पे नहीं होंगे कि ये जनाब ये हमें ब्लैकमेल करें। वो इंटरव्यू दे रहे थे ANI को और उन्होंने कहा कि इंडिया अनविलिंग नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो बातचीत ना करे या मामलात आगे ना बढ़ाए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यानी कि साजगार माहौल बनाना होगा, फ्री ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी के, जिसमें दुश्मनी की और दहशत गर्दी की फिजा ना हो। ये वो मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा कह रहा है जिसने पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को भेजा, जो टेरर नेटवर्क ऑपरेट्स करता था, जो यूज़ करता है अफगानिस्तान एज टेरर लॉन्च पैड इन पाकिस्तान, जो दासू से लेके APS से लेके जो चाइना का कॉन्सुलेट, चाइनीज कॉन्सुलेट कराची, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन सी आपकी एयर बेसिस के ऊपर हमले, PC गवादर,
सरीना होटल की पार्किंग समेत कौन कौन से वाकयात में जिसके पास आपके पास एविडेंस मौजूद है, कौन कौन से ग्रुपों को कहाँ से फंडिंग, किस तरीके से इंडिया के किस बैंक से कॉल्स कहाँ से जाती थी, किस कॉन्सुलेट में बुला के मुख्तलिफ फैक्शंस का मर्जर कैसे करवाया गया, ये उसका वज़ीर आज़म कह रहा है। और इस वजह से कह रहा है क्योंकि यहाँ वाला जो वज़ीर आज़म है उसको उसका दिल नहीं करता ये कहने का कि वो इंडिया को पॉइंट आउट करे। हालांकि को 50,000 लाख रुपए का इनाम भी रखा था एतजाज एहसन ने कि कलभूषण का नाम ले दें अपने मुंह हाँ, से, नवाज मियाँ साहब शरीफ तो मैं अंधों के हॉस्पिटल को, नाबीना अफराद के अस्पताल में इतना पैसा अतिया करूंगा। चैरिटी के लिए दूंगा, उनके लिए वाइट केन्स और ब्रेल्स और वो चीज़ें लेने के लिए। बहरहाल वो आगे कहते हैं जनाब कि ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए एक साजगार माहौल बनाए, खुद ना बनाए साजगार माहौल, पाकिस्तान बनाए। मोदी गवर्नमेंट्स की जो अप्रोच है उसके हवाले से बात करते हुए पाकिस्तान को डील करने के हवाले से उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट प्लेइंग दैट गेम नाउ एंड विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। व्हाट पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू डू not now but over multiple decades was really to use cross border terrorism to bring India to the table। कि हमेशा पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए हमें हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो मुल्क है और इतनी भोंडी किस्म की लॉजिक है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी इसलिए करवाता था इंडिया में ताकि हम मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। तो आप मुज़ाकरात कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप मुज़ाकरात कर ले डायरेक्ट। आपको क्या इशू है? आप ये इंतजार करेंगे कोई टेररिज्म करेगा ताकि हम मुज़ाकरात करें। वेट कर रहे हैं। इंडिया ना ये तमाम चीज़ें हथकंडे इस्तेमाल करता है, चाहे वो चिट्टी सिंहपुरा का वाकया हो, चाहे वो टेरर बोट का ड्रामा हो, इंडियन पार्लियामेंट का उन तमाम, उड़ी का इंसिडेंट देखें, पठानकोट देखें, हर इवेंट किसी एक मेजर इंटरनेशनल इवेंट के साथ लिंक्ड है। उड़ी होता है उसके कितने दिन के बाद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का इजलास है। टेरर बोट का ड्रामा होता है किस अमेरिकन ऑफिशियल ने आना है। चिट्टी सिंहपुरा होता है, मैडलिन ऑलब्राइट उसके ऊपर क्या लिखती हैं, क्या उस वक्त क्लिंटन की एक्टिविटीज़ थी, कब उसने आना था, क्या होना था, कब आपके मुज़ाकरात फॉरेन सेक्रेटरीज़ के होने थे और उसमें कश्मीर और ये तमाम मामलात थे बातचीत पे, तो अचानक पठानकोट का इंसिडेंट और ये सब कुछ भी हो जाता है। किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से टाइम करता है इलीगल एनेक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, डिक्लेयरिंग दैम एज यूनियन टेरिटरीज, उसके साथ पुलवामा का इंसिडेंट कितने फासले के साथ जुड़ता है जाके, उसके फॉलोअप में क्या क्या होता है। आप वहाँ पर पाकिस्तान में जो तैयार, ये सारा कुछ आप जब उसको देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि यार ये पूरा इसका जो है ना, बहरहाल ओवरऑल जो हमारा जो वेस्टर्न हमसाया है उसकी तरफ से आसान और सादा बात यह है कि भाई आपने आपने चापलूसी करनी है, आपने माज़रत खाना रवैया रखना है, आप उनके साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। फिर बात ज़ाहिर है कि बात है आपने अपने दाने ही ख़त्म कर दिए। वो कहते ने जिदे जिदे घर दाने उधर कमले भी सियाने। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो खाली खजाना है और उसके बाद एक बाउल लेके आपका जनाब प्राइम मिनिस्टर घूम रहा होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं, आपको लग रहा होगा मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया। वो तकरीर की थी ना उन्होंने आके तुर्की से वापस आने के बाद कि मैंने उनको कहा कि आपको लग रहा है मैं मांगने आया हूँ, मांगने नहीं आया, हम जाएंगे मेहनत करेंगे खून पसीना, लेकिन का होगा झूठ। ये लड़का हर बारी बहुत झूठ बोलता है। और फिर वो जो सैलाब वाले मामले पे वो जिस तरीके से वो इंटरव्यूज और वो सारा देखें, ये तो फिर अब फैसले होते हैं अब जैसे हो गए हैं। और जिस किस्म के इस सियासी लड़ाई से, इससे आपका जो एक अपेरेंट नुकसान, मैंने तो बड़ा एक्टिवली इस सारे मामले को देखा, पाक इंडिया ताल्लुकात कवर की है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया जितना रिलैक्स पाकिस्तान के हवाले से अब है ना, पाकिस्तान बनने के बाद से 48 के बाद से अभी तक इंडिया कभी इतना रिलैक्स नहीं रहा जितना इस वक्त है पाकिस्तान के हवाले। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।